तो ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। बहुत सुंदर भाव है 4 श्लोकों का। इन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर 16-18 श्लोक बनाए हैं व्यास जी ने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परं पश्चादहं यदेतच्य योपशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहमेवास्मेवाग्रे, इस सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मेरी ही सत्ता होती है। प्रारंभ में मैं हूं, मैंने सृष्टि को बनाया आपके द्वारा, अलग अलग सबके नाम रख दिए। ये मनुष्य हैं, ये स्त्री हैं, ये जीव जंतु हैं, ये पेड़ पौधे हैं, सबका नाम अलग अलग हो गया। लेकिन है कौन? सबके अंदर परमात्मा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। सब में मेरे परमात्मा हैं। नाम अलग अलग हो गए। ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये जीव जंतु हैं, और सृष्टि बना दी भगवान ने। भगवान कहते हैं अहमेवास्मेवाग्रे, आगे मैं हूं, और मेरी जब इच्छा हुई तो इस सृष्टि का संचालन होता रहा। अंत में मैंने सबको समाहित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अंत में क्या बचा? फिर ना मनुष्य बचे। जब महाप्रलय हुआ, ना मनुष्य, ना पशु, न पक्षी, न जीव, न जंतु, कुछ नहीं रहे। फिर परमात्मा में सब लीन हो गए। भगवान कहते हैं जैसे कि आपके पास सोने का कोई सिक्का है, मन में आया चलो इससे कुछ आभूषण बनवा लें। उसका नाम क्या है? सोने का सिक्का। सोने के सिक्के से, सोने के कोई बिस्किट से आपने आभूषण बनवाए, आभूषण बनवाए तो उसका नाम अलग अलग हो गया। ये आपका हार है, ये आपका कंगन है, ये आपकी बिंदी है। और जब वो आभूषण गलने लगे, उपयोग करते करते वो गलते हैं ना, गलने लगे तो उनको जब गलवा दिया स्वर्णकार के पास ले जा करके, तो फिर वो आभूषण नहीं बचे, वो सोना ही हो गया। यानी जब वो प्रारंभ में था तो सोना था, उसको पृथक पृथक निर्माण करने वाले ने बनाया तो नाम अलग अलग हो गया। अंत में जब समाप्त हुआ तो सोना ही रह गया। भगवान कहते हैं ठीक यही स्थिति मेरी इस सृष्टि में है। प्रारंभ में मैं हूं, मैंने सबको बना दिया, मेरी इच्छा हुई तो सबको अपने अंदर समेट लिया। ये प्रथम श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। और दूसरा भाव है ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। और मैं इस संसार में कैसे रहता हूँ? ऋतेरथम यत प्रतीयेत, संसार में भगवान हैं। बताओ भगवान है कि नहीं? बोलो सब लोग भगवान हैं? हाथ उठाओ ऊपर। तो देखे हैं आपने भगवान को कैसे है? ऋतेरथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, भगवान हैं लेकिन न प्रतीयेत, किसी ने प्रतीत किया कि ये भगवान है। ऋतेरथम न प्रतीयेत, जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, बोलो है कि नहीं? कभी देखा आपने कैसी है वो आत्मा? ऋतेरथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, आत्मनि यानी आत्मा शरीर के अंदर है लेकिन किसी ने देखा नहीं। ऐसे परमात्मा इस संसार के अंदर हर वस्तु में व्याप्त है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तस्तदा, मैं सब में रहता हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा, परमात्मा है लेकिन हम अज्ञान रूपी अंधकार के कारण उनको नहीं जान पाते।
और तीसरा बड़ा सुंदर भाव है, बोले यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। ये शरीर की उत्पत्ति यथा महन्ति भूतानि, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्वों से शरीर की उत्पत्ति होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिले अधम शरीरा। ये अधम जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। और जब ये शरीर इनसे उत्पन्न हुआ और बड़ा हुआ और बाद में जब इसका विसर्जन हुआ, शरीर का विश्राम हुआ, तो पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में चला गया, जल का तत्व जल में चला गया, वायु का तत्व वायु में चला गया, अग्नि का तत्व अग्नि में चला गया, आकाश का तत्व आकाश में चला गया। ये तीसरे श्लोक का भाव था, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मेरे परमात्मा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सब में व्याप्त हैं। श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसीलिए तो जब जिसमें भी देखो श्री राम मैं सब जग जानी, सबको जोर जुग पानी, पानी माने हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके सबको वंदन करो, क्योंकि सब में मेरा परमात्मा है। भगवान कपिल माँ देवहूति को कह रहे हैं कि माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा संभव। माँ मैं सब में व्याप्त हूँ और सब में मुझे जिसने देख लिया उसी की भक्ति श्रेष्ठ है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को मेरे प्रभु ने प्रदान की। सज्जनों,